हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। तो हम लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं और हम लोगों को मीडियन एज कैलकुलेट करनी है इफ़ पॉलिसीज़ आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक, और पॉलिसी किसको देनी है? 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स वाले पर्सन को देनी है और 60 ईयर्स से लेस देन वाले को देनी है। ठीक है, तो ये डेटा हम लोगों को गिवन है। एज इन ईयर्स बिलो 20, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स बिलो 25 6, बिलो 30 24, बिलो 35 45 एंड सो ऑन। ये हम लोगों को डेटा गिवन है, इसकी हम लोगों को मीडियन निकालनी है। ठीक है, तो ये हम लोगों को डेटा गिवन है, इस मीडियन फाइंड आउट करनी। तो हमारे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। H क्या होता है हम लोगों का? क्लास की साइज क्या होती है। n बाई 2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। CF क्या होता है? मीडियन क्लास में जो CF होता है उससे प्रीवियस वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको इस फॉर्मूले में हम लोग CF में रखते हैं। और F क्या होता है हम लोगों का? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में हम लोग जो भी वैल्यू रखते हैं वो क्या होती है? एक मीडियन क्लास से हम लोग ये वैल्यूज़ निकालते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में मीडियन क्लास तो गिवन ही नहीं। हम लोगों को जो डेटा गिवन है वो ऐसे दिया है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में तो है नहीं। तो जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.3 के पहले 2 क्वेश्चन लगाए थे उसमें हम लोगों को क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा गिवन रहता था। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में हम लोगों को डेटा गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इसमें भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में हम लोगों को डेटा गिवन है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम लोगों को मीडियन क्लास निकालनी लेकिन डेटा हमारा क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया है। ठीक, तो पहले इस डेटा को हम लोग अरेंज कर लेते हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में। ठीक, तो एज इन ईयर्स दिए हम लोगों को बिलो 20 और पॉलिसी किसको देनी? 18 ईयर्स एबव वाले को पॉलिसी देनी। तो हम लोग इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? बिलो 20 को 2 मिलती हैं, बिलो 25 को 6 मिलती हैं। ठीक, बिलो 30 को 24। तो हम लोग अपना क्लास इंटरवल बना लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक, तो क्लास इंटरवल, तो हम लोगों को बोला गया है अबव एज 18 को ही पॉलिसी मिलेगी। तो हम लोग अपना क्लास इंटरवल को हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग कितनी आ रही? बिलो 20 फिर बिलो 25, तो 5-5 की गैपिंग है। तो इसलिए हम लोग जो अपना क्लास इंटरवल बनाएंगे वो भी 15 to 20 बनाएंगे। लेकिन जो हम लोगों को पॉलिसी इशू करी जानी है वो 18 एबव वाले को करी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास इंटरवल हो गया। दूसरा 20 to 25, तीसरा 25 to 30। ठीक, अब बिलो 25 का मतलब 25 से लेस और 20 से ज़्यादा। बिलो 35 का मतलब 30 और 35 के। बिलो 40 का मतलब 35 to 40। बिलो 45 का मतलब 40 to 45। ठीक, फिर 45 to 50 और फिर 50 to 55 और फिर 55 to 60। ठीक, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये हम लोगों के क्लास इंटरवल बन गया। अब जब हम लोगों ने क्लास इंटरवल बना लिया है तो अब हम लोग मीडियन क्लास निकाल सकते हैं, मतलब क्योंकि हम लोगों को H की वैल्यू रखनी है इस फॉर्मूले में और L की वैल्यू रखनी है। ठीक, तो अब क्लास इंटरवल आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो ये क्या गिवन है हम लोगों का? तो एक इसमें और ख़ास बात ये है कि जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी अभी तक गिवन रहती थी प्रीवियस क्वेश्चंस में, जैसे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी उनका सम कितना आ रहा था? 60। ठीक,
या जो हम लोगों का क्वेश्चन 1 था उसमें जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज गिवन थी उसमें सम आ रहा था फ्रीक्वेंसीज का 68 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाली थी वो भी 68 आ रही थी। ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली और ये एन की वैल्यू या सिग्मा एफ आई की वैल्यू 68 आ रही थी। मतलब क्या है, हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली होती है और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है दोनों की वैल्यू इक्वल रहती है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो अगर हम लोग इस कॉलम को ध्यान से देखें तो हम लोगों को ये पता चलता है ये जो हम लोगों को डेटा गिवन है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी किसी भी टेबल में अगर फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होती। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, 4, 5, 13, फिर 20, फिर 14, फिर 8 और 4। लेकिन जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 4, 9, 22, 42, 56, 64, 60, ये असेंडिंग ऑर्डर में आई है। ठीक, तो इसका क्या मतलब, तो इसका ये मतलब है कि जो हम लोगों को ये डेटा गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन रहती थी और हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख लेते थे और नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी थी उसको ऐड करते चले जाते थे। ठीक, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या गिवन है कि 15 to 20 वाली रेंज में 2 पॉलिसी होल्डर है, लेकिन बिलो 25 में 6 हैं। तो बिलो 25 में जो 6 आ रहे हैं उसका मतलब क्या है कि इसमें बिलो 20 वाले भी आ गए हैं। बिलो 25 का मतलब 0 से 25 का कोई भी हो इसमें इंक्लूड कर लिया गया। बिलो 30 का मतलब क्या है, 0 से मतलब 15 से 30 के बीच का कोई भी हो सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। बिलो 35 का मतलब क्या है, 15 से 35 के बीच का कोई भी हो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसको तो एज इट इज़ उतार लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, 15 to 20 हम लोगों को 2 दी है तो इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। फिर बिलो 25 या 20 to 25 हम लोगों को 6 दिए तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 2 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 4। अब हम लोगों को देख के लग रहा है कि जो हमारी 20 to 25 वाली रेंज है उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। लेकिन जो यहाँ हम लोगों को गिवन था बिलो 25 उसमें 6 था, मतलब बिलो 25 में जो 6 गिवन था उसमें बिलो 20 भी आ रहा था। 25 से लेस वाली कोई भी वैल्यू हो वो सारी वैल्यू इसके अंदर आ रही थी। तो बिलो 25 में 6 आ रही थी जिसमें बिलो 20 के 2 थे, इसलिए हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल के आई हमारी। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, 24 से 6 को माइनस कर देंगे, 24 माइनस 6 इज 18। नेक्स्ट में 45 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा हमारा 21। 78, फिर 78 माइनस 45, ये कितना हो जाता है हमारा 33। फिर 89 माइनस 78 इज 11। फिर 92 माइनस 89 इज 3। फिर 98 माइनस 92 इज हाउ मच, 6। और 100 माइनस 98 इज 2। तो ये हम लोगों को देख के लग रहा है इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक, तो मतलब हम लोगों को n की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 100 पॉलिसी होल्डर मतलब n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं n की वैल्यू 100 गिवन है। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है इस फॉर्मूले में रखने के लिए, n/2। तो हेंस n/2 इज 100/2 दैट इज 50। ठीक, अब h की वैल्यू तो हमारी 5 है, क्लास इंटरवल जो क्लास साइज है वो 5 ही है हमारा, तो h की वैल्यू 5 है। ठीक, अब हम लोगों को इस फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज़ रखने के लिए हम लोगों को मीडियन क्लास निकालनी। तो मीडियन क्लास हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारी n/2 की वैल्यू आई है उससे जस्ट ग्रेटर CF देखते हैं हम लोग। ठीक, तो n/2 की वैल्यू आई है 50
और ये हम लोगों का सी एफ गिवन है। तो 50 से जस्ट ग्रेटर, ये 50 इससे जस्ट ग्रेटर सी एफ देखना है। तो ये है सी एफ जो 50 से जस्ट ग्रेटर है। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो गई? ये है हमारी मीडियन क्लास। 35 to 40 इज आवर मीडियन क्लास। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। और जो हमारी ये सी एफ है, जो मीडियन क्लास की सी एफ होती है, उससे प्रीवियस वाली सी एफ को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला में। तो ये हमारी सी एफ हो गई। ठीक है, और ये हमारी जो n/2 से जस्ट ग्रेटर वाली सी एफ थी, उसको हम लोग मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी? 33। ठीक, तो यही हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस n/2 इक्वल टू 50 लाइज इन मीडियन क्लास, lies in median class 35 to 40। ठीक, तो L की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 35। ठीक, H की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली है। F की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 33। जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको F कहते हैं, यही फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग। ठीक, तो F की वैल्यू हो गई 33। CF की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? जो हमारी CF है मीडियन क्लास की, उससे प्रीवियस वाली, मतलब 45 हमारी CF हो गई। CF की वैल्यू 45। ठीक, सारी वैल्यूज आ गई हमारी। H की वैल्यू, n/2 की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक, तो हेंस मीडियन बराबर L की वैल्यू है 35, L की वैल्यू 35, n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF की वैल्यू 45 डिवाइड बाई F की वैल्यू है 33 इंटू H की वैल्यू है 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? 35, 50 माइनस 45 इज 5 अपॉन 33 इंटू 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 35 प्लस 25 अपॉन 33। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस 25 अपॉन 33 हमारा कितना होता है? 0.76। ठीक, और 35 प्लस 0.76 इज 35.76। अब ये हम लोगों को पॉलिसी होल्डर के बारे में दिया था, और पॉलिसी किसको इशू करनी है? कि ओवर 18 ईयर्स वाले को, लेस देन 16 ईयर्स वाले को। तो मीडियन क्या हो गया हमारा? 35.76 ईयर्स। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। क्वेश्चन 1 और 2 डिफरेंट टाइप के थे इससे। तो हम लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर दिया रहेगा तो वो हम लोगों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और ऐसा डेटा बिलो या ग्रेटर वाला जो डेटा दिया रहेगा उससे हम लोगों को क्लास इंटरवल बनाना होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होगा। ठीक है, तो हमारा मीडियन कितना आ गया? 35.76 ईयर्स। So this is all about question number 3 of exercise 14.3.